पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग उस चोर का पीछा करते हुए एक वॉल्केनो के पास आ गया होता है, जहां आने के बाद उस वॉल्केनो के अंदर से निकलते हुए अजीब और भयानक बीस्ट उस चोर को अपना शिकार बना लेते हैं और उसकी वहां पर जान ले लेते हैं। जिसके बाद वो वांग के भी पीछे पड़ चुके थे, इसलिए वांग उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच पाता। और जैसे वो सारे बीस्ट मिलकर वांग की भी वहां पर जान लेने वाले होते हैं कि तभी उसका हीवनली पल अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और उस पल को ही अपना किंग मानने लगते हैं, जिस वजह से वांग की जान बच जाती है। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ये देखकर हैरान था कि आखिर मेरे हीवनली पर्ल में कितनी ज्यादा पावर है। इसकी पावर का अंदाजा तो मुझे खुद भी ठीक तरह से नहीं था, और इस पल के जो फायर एलिमेंट की पावर है यहाँ आने के बाद वो पूरी तरह से परफेक्ट बन चुकी है। और हो सकता है इसी वजह से ये सारे के सारे बीस्ट उस पल को अपना किंग मान रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर की पावर फायर एलिमेंट वाली काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो सारे के सारे बीस्ट उस वॉल्केनो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पल बाहर ही जा रहा था, लेकिन उसके बाहर एक शील्ड लगी होती है जिसे 4 मेजर सेट के एल्डर ने लगाया था ताकि ये लावा बीस्ट उसके बाहर ना जा सके। वो लावा बीस्ट उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सील काफी मजबूत होती है, इसलिए वो नहीं टूटती, लेकिन उसके ऊपर क्रैक जरूर आ जाते हैं। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि आखिर ये बीस्ट बाहर आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ यहाँ पर सील लगी हुई थी, अगर नहीं होती तो ये लोग बाहर आने के बाद यहाँ पर तबाही मचा देते। वहीं जैसे जैसे वो बीस्ट उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूर से वो चारों सेट के एल्डर देखकर ये चीज परेशान थे कि आखिर ये फायर बीस्ट वहां से बाहर निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उन्हें अचानक से हो क्या गया। ऐसे ही अगर वो कोशिश करते रहे तो वो टाइम दूर नहीं कि ये बहुत जल्द वहां का सील तोड़ देंगे, और एक बार वो सील टूटा तो चारों तरफ तबाही आ सकती है। इसलिए वो सभी आपस में सोचने लगते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना होगा, क्योंकि इस बार ये बीस्ट पहले से कहीं गुना ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। न जाने इन्हें कौन सी चीज का ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। अगर हमने इसे सही टाइम पर नहीं रोका तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तब वहाँ पर वो फीमेल मास्टर आती है, जिसकी कुछ टाइम पहले वांग के साथ मुलाकात हुई थी, और वांग ने उसे उसके डिसेबल का सोल ब्लड उसे वापस कर दिया था। तब वो फीमेल मास्टर सभी से कहती है ये फायर बीस्ट जो है फायर स्पिरिट से बने हुए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसके पास स्नो एलिमेंट की पावर हो तो वो बड़ी ही आसानी के साथ इन बीस्ट को यहाँ पर रोक सकता है। और इसे बर्निंग किंगडम के अंदर काफी सारे ऐसे मास्टर हैं जिनके पास कोल एलिमेंट की पावर है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन सारे मास्टर को यहाँ पर बुलाना होगा ताकि वो यहाँ आने के बाद उन बीस्ट को रोके और वो शील्ड जितनी भी क्रैक हुई है उन सभी को ठीक कर दे। वरना हमने जल्दी कदम नहीं उठाया तो ये पूरी जगह भी बर्बाद हो सकती है, और एक के बाद एक करके सारे के सारे बीस्ट बाहर निकल कर आ जाएंगे। तब एक एल्डर उनमें से कहता है तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर बस बातें ही करते रहो, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उन्हें उस सील को तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं जाता हूँ और सील को रोकने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद दूसरा वाला जो एल्डर होता है बाकी एल्डर से कह देता है कि जल्द से जल्द उन मास्टर को यहाँ पर जमा करो ताकि वो सील को वापस से पहले ऐसा करने में मदद कर सके। इसलिए वो लोग भी कोल्ड एलिमेंट वाले मास्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस सोल को देखते हैं जो कि वांग के पास थी, लेकिन अब वो वहाँ से भाग गई होती है। तब उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है काफी टाइम बाद मुझे एक छोटी बच्ची की सोल को खाने का मौका मिलेगा, इसलिए आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने वाला होता है, इससे पहले ही वांग अपनी रेड लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां से घसीट कर अपने पास ले आता है, जहाँ उस सोल को वहां पर वांग अपना कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देता है। तब वांग खुद से कहता है इस पल के अंदर वाटर और फायर के जो एलिमेंट थे वो पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वुड एलिमेंट आधा ही हुआ है, और वुड के बाद भी 2 एलिमेंट और बचेंगे जिनका नाम मेटल और अर्थ है। अगर ये पांचों एलिमेंट की पावर इस पल की पूरी तरह से परफेक्ट हो गई तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये पल कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, और इसका तो कोई मुकाबला तक नहीं रहेगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके इस पल की पांचों एलिमेंट की पावर को पूरी तरह से परफेक्ट बनाना होगा। जिसके बाद वो उस सोल के पास आता है ताकि उसे सबक सिखा सके, लेकिन वो सोल इससे माफी मांगते हुए कहता है मास्टर मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं आगे से कभी भी भागने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर भागने की कोशिश किया तो आप मुझे उसी टाइम मार देना। इसलिए वांग उसे इस बार छोड़ देता है, लेकिन साथ ही अंदर वो सोल ये देखकर हैरान था कि आखिर उन बीस्ट से ये वांग बच कैसे गया। उन बीस्ट के हाथों ये मर गया होता तो आज तो मैं पूरी तरह से आजाद हो गया होता। इसके बाद वांग वहाँ पर 2 टेक्निक वाली जेड स्लिप निकालता है, जिसके अंदर एक में किलिंग टेक्निक और एक में एस्केप टेक्निक होती है। तब किलिंग टेक्निक वाला जेड स्लिप वांग से कहता है इस स्लिप के अंदर 6 लेवल का ग्रेट फ्रीडम शूटर टेक्निक है। अगर तुम इस टेक्निक को कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए काफी सारे लोगों की जान लेनी होगी, और बिल्कुल ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो किसी पर भी दया नहीं दिखाता। तुम्हें बिल्कुल निर्दय होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ तुम्हें हर दिन एक इंसान की जान लेनी होगी, तभी तुम ठीक तरह से इस किलिंग टेक्निक को सीख पाओगे। ये चीज सुनकर तो वो सोल एकदम ज्यादा अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि अगर वांग ये टेक्निक सीखने लगे तो वो हर दिन एक इंसान की जान
लेगा और वो उसको मारने के बाद उसकी बॉडी तो खत्म हो जाएगी लेकिन उसकी सोल तो बची रहेगी ना। मैं उसे खाकर अपना मजे करूंगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके वांग को ये किलिंग टेक्निक सीखने के लिए मनाना होगा ताकि इससे मेरा काफी बड़ा वाला फायदा हो सके। जिसके बाद वो वांग को वहां पर मस्का लगाना शुरू कर देता है कि अगर आप ये किलिंग टेक्निक सीख लोगे तो आप तो एक और कदम बढ़ा दोगे नेसेंस सोल लेवल पे पहुंचने के लिए। इसलिए मेरी मानो तो ये किलिंग टेक्निक आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपको इसे सीख ही लेना चाहिए। तब वांग उससे कहता है क्या तुम जानते भी हो ये स्लिप मुझे कहाँ से मिली है? ये मुझे उस इंसान से मिली है जिसकी सोल तुमने पहले ही खा लिया था, अब वो भी इसी किलिंग टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि ये किलिंग टेक्निक बिल्कुल भी सही नहीं है। और वैसे भी मैं इतना निर्दय तो हूँ नहीं कि रोज एक इंसान की जान लूंगा। जिसके बाद वो उस स्केप टेक्निक को सीखने की कोशिश करने लगता है ताकि पहले ये देख सके कि उस स्केप टेक्निक के अंदर कौन सी चीज छुपी हुई है। लेकिन जिस तरह से किलिंग टेक्निक ने अपने जेड स्लिप के बारे में सारी जानकारी बताई थी, वो स्केप टेक्निक तो कुछ भी नहीं बता रही होती है, वो बिल्कुल शांत होती है। तब वांग उस जेड स्लिप को देखकर कहता है मास्टर सीतू ने ये कहा था कि इसके अंदर अर्थ स्केप टेक्निक है। ये अर्थ स्केप टेक्निक 5 एलिमेंट की जो टेक्निक है उन पांचों में से एक एलिमेंट की टेक्निक है। जिस तरह से ये अर्थ स्केप टेक्निक है वैसे ही फायर स्केप टेक्निक, मेटल स्केप टेक्निक और अलग अलग तरह के पांचों टेक्निक भी होगी। अगर मैं इसे सीखने के बाद बाकी के 4 एलिमेंट की भी टेक्निक सीख लूं तो इसके बाद तो मेरे पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी और इसका तो कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता। इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो इसी स्केप टेक्निक को सीखेगा। वो सोल तो उसे अभी भी मस्का लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि स्केप टेक्निक तो किसी काम की नहीं है, लेकिन वांग उसे एक भयंकर गुस्से वाली शक्ल दिखाता है कि वो सोल वहीं पर डर जाता है। जिसके बाद वांग वहां पर उसी अर्थ स्केप टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो उसे सीख रहा होता है उस जेड स्लिप के अंदर का जितना भी ऑरा होता है वो सभी वांग के अंदर जाने लगता है। और थोड़ी देर की कल्टीवेशन करने के बाद वांग बड़ी ही आसानी के साथ इस स्केप टेक्निक को सीख जाता है। ये देखकर वांग भी खुश था कि इस गांव की बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, इसने आसानी से मुझे इस टेक्निक को सीखने में मदद की। दूसरी तरफ हम उन मास्टर को देखते हैं जिनके पास कोल्ड एलिमेंट की पावर है। वो सभी वहां पर आने के बाद अपने कोल्ड एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को वापस पहले जैसा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सील बहुत जगह से क्रैक हो चुकी थी और उन्हें उस सील को वापस पहले ऐसा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो बीस हर टाइम उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब भी उन मास्टर की भी तादाद काफी ज्यादा थी। कई सारे मास्टर मिलकर एक साथ अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि वो उस सील को वापस पहले ऐसा कर सके। और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो उन सील के अंदर जितने भी क्रैक होते हैं उन सभी को ठीक करने में सफल हो जाते हैं। ये देखकर तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो आखिरकार हमने इस सील को वापस पहले ऐसा कर दिया, अब तो हमें आगे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो सभी खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं वो सारे के सारे बीस्ट एकदम ज्यादा गुस्सा होते हुए इस बात उस सील को चकनाचूरी कर देते हैं और वो सभी उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये देखकर तो सारे मास्टर एकदम दंग रह चुके थे कि आखिर ये कैसे हो गया। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।